हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेटेट की क्लास। तो जेटेट जो है वो पेपर 2 का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो 9 to 10 का आता है मैथ का। तो मैथ में पहला चैप्टर हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज में सबसे पहले ये सभी चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में क्या होता है, इन सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो हम ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालना है, जैसे कि 33.1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1/3। इसको याद करने का सबसे यही तरीका अच्छा है कि 33.1/3, 1/3 तो 1/3 होगा। अब 33 का डबल करेंगे तो 33 में 66 होता है, तो 66 का कितना हो जाएगा, यहाँ भी डबल कर देंगे 2/3। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 33 का कितना है, 2/3। इसी तरह से 25%, तो 25%, 50% और 75%। इसी तरह से 25 का 1/4 और 50 का 2/4, 2/4 का कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है। और 75% क्या हो जाएगा, 3/4। फिर 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। तो 20% को हम 40, 60 और 80 को हम निकाल सकते हैं। जैसे 20% का 1/5 होता है, 40 का क्या हो जाएगा, 2/5, और 60 का क्या होता है, 3/5, और 80% का क्या हो जाएगा, 4/5। इसी तरह से आगे भी याद करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 11 का, इसका भी इजी है। 11.1/9 को 1/9, और 9.1/11 को 1/11। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 14.2/7 को हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे याद करेंगे। जैसे 14 पूर्णांक कितना है, 2/7, 14.2/7। इसको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में याद करना है। सबसे पहले इन दोनों को क्या होता है, गुना होता है। इन दोनों को गुना करेंगे, 14×7 = 98, और 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/7। और इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/7। इस तरह से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये आ जाएगा आप लोग को परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, तो आगे का सवाल ईजी हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए, ए की आय क्या बोला है, ए की आय बी की आय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और बी लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। क्या बोला है, बी की, ए की आय जो है ना, बी की आय से 50% अधिक है। बी की आय से, तो बी को हम क्या 100 मानेंगे, और बी से कितना परसेंट अधिक है, 50%। तो इसका 50% अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब बोल रहा है किसका, तो बी की आय ए से कितना कम है, बी की आय ए से कितना कम है, कितना कम है, 50 का कम है। तो 50 लिखेंगे ऊपर, और नीचे पीछे वाला वैल्यू जिससे पूछा जाए, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है। तो ए कितना है, 150, तो 150 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार में कैंसिल, और 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, 33.1/3। यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट, जैसे बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। बोल रहा है बी की आय से ए कितना है, 10% अधिक है, तो इसको मानेंगे हम 100, ठीक। और बी की आय से ए कितना है, 10% अधिक है, 10% इसका अधिक कर दिए। अब इन दोनों का अंतर, हम इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 10 है। अंतर को ऊपर लिखेंगे, और नीचे जिससे पूछा जाए उसको हम लिखेंगे। किसका पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए की आय से, तो से वाला को नीचे लिखेंगे 110, और गुना करेंगे 100 से। तो गुना करेंगे 100 से,
तो गुना अगर 100 से करेंगे तो इसको काट देंगे, फिर 0 से 0 कैंसिल, और ऊपर हो गया कितना 100 और नीचे कितना हो गया 11। इसको हम तोड़ेंगे तो 11 9 99 और 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना 11। यही हो गया आंसर। कितना परसेंटेज वैल्यू है, ये भी परसेंटेज वैल्यू था। ये तो फर्स्ट तरीका। सेकेंड ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक इसी को हम बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए की ऐसे ए की आ बी की ऐसे 50% देखिए, तो 50% सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 क्या लिखेंगे हम 1/2। तो यहीं पे ए और ये बी, नीचे क्या है मेन वैल्यू होता है सबसे नीचे, और ऊपर क्या होता है जो भी बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है बी की आई से, तो मैन कौन हो गया बी हो गया, तो बी मैन हो गया, तो बी कितना है यहाँ पर बी क्या है मैन है, तो मैन बी है तो नीचे वाला को मैन माना जाता है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 2, 2 से कितना कम 2 से 1 कम, ये 3 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 1। नीचे किसको लिखेंगे हम 3 को लिखेंगे, क्या बताए थे अंतर को हम ऊपर लिखेंगे और जिससे पूछा जाए उसको हम नीचे लिखेंगे। किससे पूछ रहा है 3 से पूछ रहा है, और गुना करेंगे 100 से। अब क्या हो जाएगा 100/3 है, तो इसको हम कैल्सिंग करेंगे तो 33 पूर्णांक क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 33 पूर्णांक 1/3। यही हो गया इसका आंसर। फिर इसी तरह से सेकंड नंबर भी हम सेकंड ट्रिक से बनाएंगे। तो सेकंड नंबर में क्या है क्वेश्चन था कि 10% अधिक, क्या बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे परसेंटेज वैल्यू को पढ़ेंगे। परसेंटेज वैल्यू कितना है 10 को हम फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखेंगे हम 1/10। अगर याद नहीं है तो हम इस तरह से लिखेंगे 10 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/10। अब नीचे क्या हम बोले थे, नीचे मेन वैल्यू होता है, मेन वैल्यू कौन है यहाँ पर बी है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए और यहाँ लिखेंगे हम बी। नीचे मेन वैल्यू 10 से कितना कम है कि अधिक है बोला है, अधिक है बोला है, तो 10 में 1 की बढ़ोत हो जाएगा, 10 में 1 की ज़्यादा, तो 10 से 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा 11। अब क्या निकालेंगे हम इन दोनों का अंतर, कितना अंतर है 1। किससे पूछा गया है बी किया ए से, तो ए वाला कितना है 11, तो 11 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे और गुना करेंगे 100 से, 100 से हम गुना करेंगे, तो 11 से 11 9 99 और 1/, क्या हो जाएगा 11। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए। क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत जो है ज़्यादा हो गया किसी कारणवश, जैसे अभी युद्ध हो रहा है इसके कारण से हो सकता है कम हो गया, या और किसी कारण से कम हो गया, मान के चलते हम युद्ध हो गया तो युद्ध के कारण से हम कम हो गया, चीनी का रेट क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो घर की औरत जो है वो बड़ा चालाक है, वो सोचती है कि हम 10% वृद्धि हो गया कीमत में तो हम थोड़ा कम खर्चा करेंगे। तो हम कितना खर्चा कम करेंगे जिससे कि हम जितना पहले खर्चा होता था मेरा उतना ही खर्च अभी हो। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो परसेंटेज वैल्यू को हम लिखेंगे। पहले सबसे पहला काम होगा परसेंटेज वैल्यू को लिखना। तो परसेंटेज वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज को 10%, 10% बराबर क्या होता है 1/10। ठीक, अब चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि, 10 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 11/10। 10 में 1 की वृद्धि, चीनी है ये पहले कीमत था और ये बाद वाला, तो पहले कीमत कितना था 10 और अभी कितना हो गया 10 में 1 की बढ़ोतरी 11, इन दोनों का अंतर कितना है 1। अब क्या करेंगे बाद से पहले की जाना है, बाद से पहले से जो लिखा हुआ से वाला कौन क्या करते हैं नीचे, तो पहले से क्या बोल रहा है यहाँ पर उसका कुल कीमत ना पड़े, तो
तो क्या करेंगे, बाद से पहले जाना है, तो से कौन है, बाद वाला ही है, ये वाला है से। 11 नीचे लिखेंगे और ऊपर 100 लिखेंगे। तो 11 से 11 9 99 और 1/11, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर इसी तरह से अगला है कि चीनी की कीमत 20% वृद्धि होने पर, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे। 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर 1/5, यानी कि नीचे 100 से गुना करेंगे 20% 1/5। अब पहले कितना था 5, अब कितना हो गया, वृद्धि हो रहा है, 5 में 1 की बढ़त 6, इन दोनों का अंतर कितना है 1, इन दोनों का अंतर कितना है 1। अब बोल रहा है क्या, 5 से 6 हो रहा है, 6 से 5 लाना है, 6 से वाला को नीचे गुना 100, 3 से 2 बार में और यहाँ से 50, तो कितना हो जाएगा 16 48 2/3, ये हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि उनकी कुल खर्च स्थिर रहे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, परसेंटेज वैल्यू को लिखेंगे। परसेंटेज वैल्यू कितना है 1/5 होगा। 20% को हम क्या लिखेंगे 1/5। अब पहले कितना था 5, अब कितना हो रहा है बढ़ के, सॉरी घट के, इसमें क्या वृद्धि नहीं घट रहा है। 5 में 1 की कमी 4, अब 5 से 4 हुआ, 4 से हमको 5 लाना है, तो इधर से इधर लाना है, इधर से इधर लाना है 1, इन दोनों के अंतर में कितना का अंतर है 1 का। अब किससे लाना है, 5 से 4 हुआ तो 4 से 5 लाना है, तो से वाला को हम क्या करेंगे नीचे लाएंगे। ठीक, और गुना में क्या लिखेंगे 100, 4 से जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो यही हो गया आंसर। ये तो हुआ पहला। अब अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है, आपको सबसे मेन जो है ट्रिक बता देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/5। 5 में अगर वृद्धि हो रहा है तो जोड़ेंगे और कमी हो रहा है तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कमी हो रहा था, तो 20%, तो 5 में 1 की कमी 4, इन दोनों में क्या करेंगे अंतर। ठीक, अंतर को लिखेंगे 1। अब नीचे इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे, ये हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। अगर वृद्धि करनी चाहिए तो कमी वाला को लिखेंगे, अगर बोलेगा कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए तो उसको ज़्यादा वाला लिखेंगे। तो वृद्धि लिखा है ज़्यादा लिखा है तो कम वाला को नीचे लिखेंगे, कम वाला को नीचे लिख दिए और गुना 100, 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 25%। ये हुआ पहला। दूसरा हम बता देते हैं, जैसे ऊपर वाला, इसमें भी वही चीज़ 20% कितना वैल्यू था 1/5 था, सेम 1/5। 5 में 1 की वृद्धि 6, यानी 5 से 6, इन दोनों में अंतर, हमेशा अंतर को लिखेंगे पहले, इन दोनों में कितना अंतर है 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे कितने परसेंट कम, कितने परसेंट कम करें। कम लिखा है तो क्या लिखेंगे नीचे अधिक वाला को, अधिक कौन है 6 लिख देंगे और 100, 3 से 2 से 3 बार में और यहाँ पर 50, 16 48, 16 48, 2 बचा और नीचे कितना बच गया 3, ये हो गया आंसर। सबसे मेन जो कि कुछ भी याद नगर नहीं रहेगा तो वो चीज़ है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक अलग फॉर्मूला से बनेगा। क्या होता है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 2 बार वृद्धि होता है एक व्यक्ति के वेतन में, पहले 20% होता है फिर 20% होता है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहला है ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या होता है आपको बताते हैं। फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक, पहला क्या है 20% की वृद्धि, तो लिखेंगे यहाँ पर 20% की वृद्धि लिखेंगे तो प्लस, अगर कमी लिखेंगे तो माइनस, दोनों वृद्धि है दोनों को हम प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ भी प्लस आ जाएगा क्योंकि वृद्धि है 20 गुना 20, नीचे कितना हो जाएगा 100।
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 और प्लस 2 और 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना 44%। ये 44% आंसर हो गया। ये हुआ पहला तरीका, ये फर्स्ट ट्रिक। ठीक, सेकेंड ट्रिक देखिए 20% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5। अब 5 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 6/5। दोनों बार क्या है परसेंटेज वैल्यू 20 है तो 2 बार हम गुना करेंगे 6/5 6/5 6 कितना होगा 36/25। अब पहले कितना था 25, नीचे क्या होता है हमेशा मैन होता है और ऊपर चेंज या कमी होके वो चीज वैल्यू होता है। नीचे मैन वैल्यू, ऊपर वह चेंज करके या कमी होके वैल्यू होता है, चेंज वैल्यू होता है ऊपर में। तो इससे क्या हो रहा है अधिक हो रहा है कि कमी हो रहा है, इससे क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। कितने की कमी हो रहा है 11 की कमी हो रहा है, सॉरी बड़ी वृद्धि हो रहा है, 11 की वृद्धि हो रहा है। और नीचे 25 गुना 100, 25 से 4 भर में 11 चौके 44, 40% क्या होगा वृद्धि हुआ, 40% वृद्धि हुआ। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, वृद्धि के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करें। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, दोनों ट्रिक में से पहला ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, तो कमी को हम क्या बोले थे माइनस लेंगे, माइनस, फिर प्लस 10 और गुना -10, नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 10 प्लस में 10 माइनस में खत्म। तो ओवरऑल क्या बचा -1, -1 का मतलब होता है कमी, तो ओवरऑल क्या होगा 1% की कमी। ये हुआ पहला ट्रिक। सेकेंड ट्रिक क्या होता है 10% को फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे कितना 10 में पहले क्या हुआ वृद्धि हो रहा था, 10 में 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 11/10। फिर फ्रैक्शन वैल्यू 10 का कितना होता है 1/10। अब 10 में 1 की कमी कितना हो जाएगा 9/10। अब इन दोनों का ही गुना कर देंगे, 11/10 और 9/10, 11×9 और नीचे 10 गुना 10 100। अब देखिए 100 से क्या हो रहा है 99 हो रहा है, यानी 1 की कमी हो रहा है, तो 1 लिखेंगे ऊपर में और नीचे लिखेंगे नीचे वाला, अब गुना 100 लिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1%, 1% क्या हो गया कमी हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम आज यही करेंगे, उसके बाद हम कल देखेंगे। बोला यदि आयत की भुजा 10% अधिक तथा क्या बोल रहा है यदि आयत की एक भुजा 10% तथा दूसरी भुजा 10% अधिक मापी गई हो तो क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। एक आयत है तो उसमें नापने में क्या करता है, नापने वाला बेईमानी कर लेता है, वो क्या करता है भुजा को 10% अधिक मान लेता है और दूसरा भुजा को भी 10% अधिक माप लेता है, तो उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा पहले कितना था अभी कितना है वो कितना % का चेंज होगा। देखिए वही सेम नियम जैसे ऊपर वाला में किए वैसे नीचे भी कर लेंगे। क्या करेंगे 10 को हम क्या बोलेंगे 1/10 लिखेंगे, पहले 10% की वृद्धि, तो 10 में 1 की वृद्धि 11/10। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा 9/10, शॉर्ट में कर लेंगे हम, एक बार वृद्धि है एक बार कमी है, नहीं सॉरी दोनों बार वृद्धि है, दोनों बार क्या है वृद्धि है अधिक तथा दूसरी भुजा को भी अधिक, तो 11 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 11/10 हो जाएगा, 11 121 हो जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे 121 हो जाएगा, नीचे 100। अब 100 से 121 गया तो कितना का चेंज होगा, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, नीचे कितना पे 100 पे गुना 100, यानी 100 कैंसिल हो गया, 21% ये क्या हो गया वृद्धि हो गई, 21% वृद्धि। ये तो हुआ पहला नियम। दूसरा नियम क्या है
दूसरा नियम सेम जैसे ऊपर किए थे, जो आपको इजी लगे उसी से आप बनाइएगा। क्या बोला है, 10% वृद्धि, फिर 10 प्लस 10 गुना 10, नीचे 100, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, अब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो 21 क्या होगा, ये वृद्धि हुआ। थैंक यू क्लास, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू क्लास।